अपनी गाड़ी से यात्रा शुरू कर रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे, वो यहाँ पर छिड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं, हम लोगों की राम का नहीं, राहुल गांधी राम का नहीं है। जय श्री राम को बुलवाइए, राहुल गांधी से बुलवा दिखाइए, नहीं बोलेंगे कभी। भाजपा और आरएसएस इनका पुराना काम है गांधी जी का विरोध करना। ये सैकड़ों साल से गांधी का विरोध करते आ रहे हैं और आज भी गांधी का विरोध कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाजपा जिताओ तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, भाजपा जीत गई और 13 रुपए किलो चीनी अमेठी वालों को आज तक नहीं मिली। 5 साल हो गए। तो अमेठी में इस वक्त हम मौजूद हैं। अमेठी में मेरे पीछे राजीव गांधी की प्रतिमा आपको दिख जाएगी, यहीं से राहुल गांधी का काफिला गुजरा है। अमेठी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले इलेक्शन में 2019 में राहुल गांधी को बीजेपी की ताकतवर नेता स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी और इस बार भी वो दावा कर रही हैं कि इस बार भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, लेकिन कांग्रेसी कुछ और ही बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के लिए अमेठी एक परिवार की तरह है, वो यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से, इसी सीट से उनके पुरखे चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। अभी यहाँ से जब यात्रा गुजरी तो कुछ लोग उनका विरोध करने के लिए आए, संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं और वहीं के विरोध करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अमेठी में गांधी चौराहा पर इकट्ठा हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में पुलिस ने बैरिकेड लगा करके उन्हें रोका हुआ है। ये लोग नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की अमेठी यात्रा का विरोध कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आज पहुंची है, वो किराए पे लाए गए हैं, किराए पे यहाँ पे बाहर से लोग मंगा के हैं पैसे पे। या अमेठी का कोई नहीं है। धरा कहाँ है इनका? विरोध कर रहे हैं। जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं, हम लोगों की राम का नहीं, राहुल गांधी राम का नहीं है। जय श्री राम को बुलवाइए, राहुल गांधी से बुलवा दिखाइए, नहीं बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे जय श्री राम हो। दर्शन करने उतर मिलेंगे। वो तो पाखंड है उनका, वो पाखंड करते हैं, हिंदुओं को बदलाने के लिए पाखंड करते हैं। वो उनका पाखंड है, वो पाखंड दिखाते हैं जी। तो आपके विरोध करने से क्या उचित? हम कह रहे हैं राम विरोधी नहीं चाहिए बस। कौन राम विरोधी? राहुल गांधी राम विरोधी। राहुल गांधी खुद बोलते हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि पी के जो कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे थे अमेठी में, बहिष्कार क्यों आखिर ऐसा? देखो, ऐसा है कि भाजपा और आरएसएस इनका पुराना काम है गांधी जी का विरोध करना। ये सैकड़ों साल से गांधी का विरोध करते आ रहे हैं और आज भी गांधी का विरोध कर रहे हैं। आज तो राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। जिसके भी नाम में गांधी लगा होगा, उस आरएसएस उससे डरती नहीं। वरुण गांधी भी तो है, मेनका गांधी भी तो है। वो मेरी बात आप समझिए। पब्लिक में जिस गांधी की वॉइस है, मेनका गांधी की पब्लिक में वॉइस नहीं है, वरुण गांधी की पब्लिक में वॉइस नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की पब्लिक में वॉइस है। इस नाते ये लोग डरे हुए हैं और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पे, आपने देखा, देखो इधर भी बैरिकेटिंग किया हुआ है, उधर गांधी चौराहे पर बैरिकेटिंग किया हुआ है और बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करे। राहुल गांधी को रामद्रोही उन्होंने करार दिया है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि रामद्रोही उनका राजनीतिक एजेंडा है, इसलिए वो राहुल गांधी के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं। हाँ, उनका राजनीतिक एजेंडा है। अच्छा जी, उसमें कुछ तो वजह हुई। बड़ी चालाकी से बीजेपी ने, आप कहिए कि बड़ी शातिरपने से राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ये साबित करने की कोशिश में लगे हिंदू विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस तो शुरू से, आरएसएस का सैकड़ों साल का इतिहास रहा है। वो कांग्रेस को शुरू से ही हिंदू विरोधी बताना चाहती है, जबकि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। अच्छा, पिछली बार तो राहुल गांधी हार गए थे, इस बार क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा पिछली बार राहुल गांधी कागज में तो ये सच है कि हार गए थे, लेकिन असलियत ये है कि शासन सत्ता के माध्यम से राहुल गांधी को चुनाव हराया गया था। अच्छा, इस बार
इस बार जनता जो है, इस बार फिर शासन उनके हाथ में है, लेकिन जनता उनकी सारी चालाकियां जान गई है। प्रधान स्मृति ईरानी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाजपा जिताओ तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। ठीक है, भाजपा जीत गई और 13 रुपए किलो चीनी अमेठी वालों को आज तक नहीं मिली, 5 साल हो गए। तो ये झूठ की जो राजनीति है वो अमेठी में अब नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, तो इस बार मतलब आपको लग रहा है कि आश्वस्त है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे? नहीं, हम आश्वस्त नहीं है। जनता यहाँ चाह रही है कि राहुल गांधी के साथ हम खड़े रहेंगे। जनता ये चाह रही है। जनता ये चाह रही है। अच्छा, बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है उसकी क्या है? नहीं, देखिए 400 पार का नारा, 400 पार का नारा, इस बार वो 200 पार कर जाते यही बहुत है। आप देखिए, अभी सरकार बनना न बनना अलग बात है। अभी 4 स्टेटों में चुनाव हुआ, 4 करोड़ 91 लाख वोट कांग्रेस को मिला और 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को मिला। ये आपने मालूम है ना आपको? ये सरकार किसी की बनी, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन वोट हमें ज़्यादा मिले, सीटें हमें कम आई। लेकिन ये विरोध करना अमेठी आने पर कार्यकर्ताओं द्वारा, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, विरोध करना ये उनका जन्मजात, उनके खून में है। नफरत फैलाना उनके खून में है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, नौजवान कुछ आ गए हैं यहाँ पर। केवल एक मुद्दा, यूपी पुलिस पेपर लीक जो 17-18 फरवरी को हुई है। सर, चारों शिफ्ट का पेपर फिर से होना चाहिए। सर, हमारे सर जो अरुण सर रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, उनके टेलीग्राम पे चैनल पे ये भी देखिए टाइम सर, सर पेपर 9:01 पहले 9:16 पर ये PDF आया सर। उन्होंने कहा ठीक है पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन देखिए अभी पुष्टि नहीं कर सकते। फिर उन्होंने 12:35 पर कहा सर ये पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वही वो 5 घंटे पहले डाल रहा था टेलीग्राम चैनलों पे। पेपर होने मान लीजिए टीचर को 5 घंटे पहले पेपर मिला है, बच्चों को कितने घंटे पेपर पहले मिला होगा? तो आप लोग अपनी मांग को लेकर सर मेरी एक ही मांग है, पेपर सारी शिफ्ट का रद्द हो, पेपर निष्पक्षता के साथ दोबारा कराया जाए, हम युवाओं को मौका दिया जाए। हमारा 205 210 नंबर लग रहा है, लेकिन जो नकल किया उनका तो 250 260 लगा सर, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, आप 5 साल बाद एक भर्ती आई है सर, इसको गंवाना नहीं चाहते सर। आप जैसे कुछ नौजवान आए थे अभी राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। हम ही सबसे सर सर हमें विरोध हमें किसी का नहीं करना सर, हमें न्याय चाहिए। जैसे बुलडोजर चलता है उनके खिलाफ, हमें लगता है इन्हों के खिलाफ चलना चाहिए जो पेपर लीक कराया है, जो पेपर लीक कराए हैं। उनके सख्त चलना। जो कानून पास हुआ सर 12 फरवरी को, लागू करिए, इमीडिएट लागू, जो पकड़ेंगे उनको लागू करिए, हटाइए वहाँ से, उनके घर पे बुलडोजर चाहे जो भी लीगल है हटाइए उनको तुरंत से वहाँ से। हमारा मुद्दा उठाए सर, पेपर दोबारा करिए, हमें मौका दीजिए बस सर। जी सर, 5 साल में एक सर, बार हमारे- वैकेंसी आई है सर। हम सब लोग यहाँ से जाते हैं सर पेपर देने, वहाँ स्टेशन गए, वहाँ पे सोने भी नहीं दिया, वहाँ से हमको पार्क में कर दिए ठंडी में। हम सब लोग वहाँ पे कैसे पे रहे, सुबह पेपर देने गए, पेपर दे के आए तो पता लगता है पेपर लीक हो गया सर। हम सब क्या करेंगे सर? अब अब पेपर दे चुके हैं आप? जी पेपर, अच्छा, नरेंद्र इंटर कॉलेज में मेरा पेपर था, वहाँ का प्रशासन अयोध्या में, वहाँ का प्रशासन बहुत सही था, लेकिन उच्च स्तर पे यहाँ हुआ काम हुआ है, जहाँ पेपर छपा होगा वहाँ हुआ, लेकिन प्रशासन वहाँ का सही था। पेपर सामने हुआ, पेपर सबके सामने खोला गया, लेकिन बाद में जैसे पेपर दे के निकले पता लगा टेलीग्राम पे वायरल है सर। तो उसमें हमारा की गलती सर, हमें मौका देना चाहिए, शिफ्ट को कैंसिल करें, हमें मौका दें, बस काम करना चाहिए सर। पेपर जो है लीक होने की जो घटना हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षा थी उसके लिए पेपर लीक होने का कहा जा रहा है, उसे लेकर ये युवा यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि पेपर परीक्षा जो परीक्षा हुई उसे रद्द किया जाए ताकि निष्पक्ष परीक्षा हो सके।